लेकिन जब परमेश्वर ने अंधकार को देखा, परमेश्वर ने क्या कहा? उजाला हो। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अंधकार को देखा, परमेश्वर चुप नहीं रहा। जब परमेश्वर ने अंधकार को देखा, परमेश्वर पीछे नहीं मुड़ा। जब परमेश्वर ने अंधकार को देखा, परमेश्वर ने अपनी आंखें बंद नहीं की। मेरे प्रिय, ध्यान से इस वचन को सुना है। परमेश्वर ने भी अंधकार को देखा था। आज हम अगर अंधकार को देख रहे हैं ना, अपने जीवन में, अपने फ्यूचर में, अपने परिवार में, अपनी लाइफ में, मैं आपको बताना चाहता हूं, अंधकार हमसे पहले परमेश्वर ने देखा था। अंधकार, और वो अंधकार छोटी नहीं थी। पृथ्वी पूरा अंधकार में था, सुनसान था, बेडौल था। और परमेश्वर ने जब अंधकार को देखा, अंधकार के हिस्सों को देखा, परमेश्वर चुप नहीं रहा। उत्पत्ति का किताब 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हालेलुया, यस, आमेन। आज का वचन अगर हम ध्यान से सुनेंगे, अगर आज का वचन अगर हमारे सिर्फ शारीरिक कानों तक ही नहीं, अगर हमारी आत्मिक कानों तक अगर यह वचन जाएगा, तो हम एक विजय को हम प्राप्त करने वाले हैं। हालेलुया। उत्पत्ति 1 और उसका 1 अध्याय में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी थी। बेडौल का मतलब है बिना आकार का, बिन आकार का। हालेलुया। और सुनसान का मतलब सन्नाटा, जहां कुछ भी ना हो, कुछ भी हमें ना दिखाई दे। ये परमेश्वर का वचन है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक अंधकार। आज हम सीखेंगे अंधकार के ऊपर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। अंधकार का सामना हर कोई नहीं कर सकता, और अंधकार का सामना हर कोई करना भी नहीं चाहता। ये अंधकार जो है, अंधकार में भी एक शक्ति है, अंधकार भी एक पावर है। हालेलुया। हमको मालूम है कि शैतान अंधकार है, पूरी तरह से उसने अंधकार के शक्तियों की क्या करके रखा है? फैला कर रखा है। यशायाह 57 में अगर हम देखें, उसका 19 वचन में परमेश्वर ने कहा कि मैं मुंह का फल का क्या हूं? सृजनहार हूं। मैं मुंह का फल का सृजनहार हूं। मैं शब्दों का सृजनहार हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं मुंह का फल का सृजनहार हूं। तो आज हम जानेंगे अंधकार के ऊपर कैसे विजय प्राप्त की जाती है। हम प्रतिदिन हम अंधकार का सामना तो कर रहे हैं, लेकिन इस अंधकार के ऊपर हर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इस अंधकार के ऊपर हर कोई जीत नहीं पा रहा है। तो कैसे? अंधकार कई प्रकार के हैं। एक आत्मिक अंधकार, एक शारीरिक अंधकार। तो हम अंधकार के ऊपर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर ने कहा, नीति वचन 18 और उसका 21 वचन में क्या लिखा है? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हालेलुया। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जो इसे काम में लाना जाने वह इसका फल भोगेगा। हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जो इसे काम में लाना जाने वह इसका फल भोगेगा। हमारे जीव के वश में। और परमेश्वर ने कहा यशायाह 57 अध्याय में कि मैं मुंह का फल का सृजनहार हूं। तेरे मुंह से निकले हुए हर एक शब्दों का मैं क्या हूं? सृजनहार हूं। प्रियो, जब हम बोलते हैं ना, जब हम बोलते हैं, परमेश्वर उन शब्दों को क्रिएट कर देता है। परमेश्वर उन शब्दों को बना देता है। हालेलुया। वचन कहता है पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी थी, अर्थात अंधकार था, और उस अंधकार के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। हालेलुया। हालेलुया। हम अंधकार को देख रहे हैं। हम हर दिन अंधकार को फेस करते हैं। हम हर दिन अंधकार को क्या करते हैं? देखते हैं। अंधकार की शक्तियों को हम देखते हैं, अंधकार की ताकत को हम देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ये वचन हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा ताकत और एक बदलाव को लेकर आने वाला है। अगर हम इस वचन को हम ध्यान से सुने, परमेश्वर ने कहा मैं मुंह का फल का क्या हूं? सृजनहार हूं। नंबर 1, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे शब्दों का सृजनहार हूं। अगर तू एक मसीही है,
अगर तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तू प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाता है, तू वचन को आदर देता है और परमेश्वर को, तू जीवित परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और जिसने मुझे बनाया, तू ये विश्वास करता है, तो परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तेरे शब्दों का, तेरे मुंह से निकले हुए हर एक शब्द का मैं क्या हूं? सृजनहार हूं। परमेश्वर ने कहा, और फिर परमेश्वर ने कहा जीभ के वश में, तेरे मुंह में, तेरे शब्दों में जीवन और मृत्यु की ताकत है। तेरे जीभ में जीवन और मृत्यु की ताकत है। अगर तू इसे काम में लाना जाने तो तू इसका फल भोगेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अगर मैं इससे काम में लाना जानूं, अगर मैं बोलना जानूं, तो मैं इसका फल भोगने वाला हूं। हालेलुया। क्योंकि इसमें जीवन भी है, इसमें मृत्यु भी है। अब आपको ध्यान से सुनना है परमेश्वर का वचन। पृथ्वी में अंधियारा था। क्या था? अंधियारा था, पूरा अंधियारा था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर, गहरे जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। क्या लिखा है? पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और जल के ऊपर अंधियारा था। पृथ्वी सुनसान और बेडोल पड़ी थी, जल के ऊपर अंधियारा था। हो सकता है हमारे फ्यूचर में सुनसान पड़ी हो सकता है हमारा जीवन आज अंधकार में हो सकता है कि हम हर दिन अपने जीवन को अंधकार में देख रहे हो। सुनसान, परमेश्वर का वचन कहता है सुनसान थी, सुनसान। नंबर 2, बेडोल। बेडोल का मतलब क्या है? बिना आकार का, भद्दा। हालेलुया। अब देखिए, एक भद्दापन, एक बेडोलपन और एक सुनसानपन, इन दो चीजों को नोट कीजिएगा। और नंबर 3, अंधकार। नंबर 1 बेडोल, नंबर 2 सुनसान, नंबर 3 अंधकार। हो सकता है कि आप अपने जीवन को आज बिन आकार का, अनपरफेक्ट बेडोल देख रहे हो। आप अपने जीवन को, आप अपने परिवार को, मिनिस्ट्री को, प्रार्थना के लाइफ को बेडोल देख रहे हो। नंबर 2 सुनसान। कई बार हमारे जीवन में ये सुनसान जो शब्द है, जो बाइबल में लिखा है, ये आता है। और आज भी कई सारे लोग इसी सन्नाटापन में, सन्नाटापन, एकदम खामोशी, वहां कुछ रौनक नहीं होगा, वहां कुछ खुशियां नहीं होगी। सुनसान और बेडोल, सुनसान और बेडोल, बिन आकार का। वो माहौल पूरा सुनसान है, वो माहौल पूरा सन्नाटापन है। उस माहौल में और तीसरी चीज क्या है? अंधकार। बोलिए अंधकार। अंधकार। हो सकता है कि इन दिनों में आप अपने जीवन में अंधकार का सामना कर रहे हो। आप देख रहे हैं कि मैं अंधकार में हूं, मेरा परिवार अंधकार में है, मेरा बिजनेस अंधकार में है, मेरा फाइनेंस अंधकार में है, मेरी मिनिस्ट्री अंधकार में है, मेरा शरीर अंधकार में है, मेरा आत्मा अंधकार में है। अंधकार में है। अंधकार, इसका मतलब अंधकार है। बाइबल कहती है अंधकार है। अंधकार पहले से था, अंधकार आज भी है। प्रियो, अंधकार आज भी है और उस अंधकार को हम रोज देखते हैं। लेकिन प्रियो, बाइबल कहती है बेडोल, सुनसान और अंधकार के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता है। हालेलुया। ये हमारे सबसे बड़ी बात है। बेडोल और सुनसान और अंधकार के ऊपर परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? मंडराता है। अगर इस वक्त हम ये वचन को पढ़ रहे हैं तो हमें ये विश्वास करना है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। हालेलुया। अंधकार के ऊपर परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? मंडराता है। सुनसान जगहों पर परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? मंडराता है। बेडोल चीजों पर, बेडोल परिवार पर, बेडोल मिनिस्ट्री पर, बेडोल शरीर पर, बेडोल आत्मा पर परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? मंडराता है। कभी भी खुद को देखकर ये मत कहिएगा कि मैं बेडोल और सुनसान हूं। हम हो सकते हैं, लेकिन हमें यह विश्वास करना है मेरे ऊपर एक आत्मा जो है मंडरा रहा है। हालेलुया। मंडरा रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग जो है इन दिनों में अंधकार से डरे हुए हैं। वो अंधकार को देखकर डरता है, बेडोल चीजों को देखकर वो डरता है, वो सुनसान में वो डर जाता है। अब दाऊद कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों ना चलूं, तो भी मैं उस हानि से ना डरूंगा। क्यों दाऊद कहता है मालूम है? क्योंकि दाऊद को मालूम था उत्पत्ति 1 और उसका 1 से लेकर 3 में क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। जब आप खुदा के वचन के लिए प्यासा हो जाएं तो परमेश्वर भी आपको भरने के लिए तैयार है।
वो भरेगा आपको, वो बात करेगा आपसे। हालेलुया। अंधकार कोई बड़ी बात नहीं है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हमारे लिए अंधकार बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बेडौल चीजें बहुत बड़ी बात है, सुनसान हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या है? लेकिन मैं अब मेन पॉइंट पर आना चाहता हूं। अब अंधकार के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। पूरा अंधकार था, पृथ्वी पूरा अंधकार था। मेरे प्रियो, आज हम अपने परिवार में अंधकार देख रहे होंगे, आप अपने बिजनेस में अंधकार देख रहे होंगे, आप अपने शरीर में, आत्मा में, अपने जीवन में, अपने फ्यूचर को भी आप अंधकार में देख रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने अंधकार को देखा, जब परमेश्वर ने बेडौल पृथ्वी को देखा, जब परमेश्वर ने अंधकार से भरी हुई उस पृथ्वी को देखा, तब परमेश्वर चुप नहीं रहा। जब अंधकार को परमेश्वर ने देखा, तब परमेश्वर पीछे नहीं मुड़ा। जब परमेश्वर ने अंधकार को देखा, तब परमेश्वर ने हाथ में हाथ रखे, परमेश्वर ने चुप नहीं रहा। जब परमेश्वर ने अंधकार को देखा, तब परमेश्वर वहां से मुड़कर चला नहीं गया। जब परमेश्वर ने अंधकार को देखा, परमेश्वर ने अपने आंखों को बंद नहीं किया, लेकिन जब परमेश्वर ने अंधकार को देखा, परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला हो। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अंधकार को देखा, परमेश्वर चुप नहीं रहा। जब परमेश्वर ने अंधकार को देखा, परमेश्वर पीछे नहीं मुड़ा। जब परमेश्वर ने अंधकार को देखा, परमेश्वर ने अपनी आंखें बंद नहीं की। मेरे प्रियो, ध्यान से इस वचन को सुना है। परमेश्वर ने भी अंधकार को देखा था। आज हम अगर अंधकार को देख रहे हैं ना, अपने जीवन में, अपने फ्यूचर में, अपने परिवार में, अपनी लाइफ में, मैं आपको बताना चाहता हूं, अंधकार हमसे पहले परमेश्वर ने देखा था। अंधकार, और वो अंधकार छोटी नहीं थी। पृथ्वी पूरा अंधकार में था, सुनसान था, बेडौल था। और परमेश्वर ने जब अंधकार को देखा, अंधकार के हिस्सों को देखा, परमेश्वर चुप नहीं रहा। परमेश्वर पीछे नहीं मुड़ा। परमेश्वर लौटकर अपने सिंहासन पर नहीं बैठा। परमेश्वर ने बात किया, परमेश्वर ने बोला, और लिखा है, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अब नंबर 2, मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने जब हमें बनाया, कैसे बनाया? अपनी सूरत और सीरत में। परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे अपनी समानता में बनाया है। प्रभु यीशु मसीह को हम देख सकते हैं, जैसे हम थे, प्रभु यीशु मसीह भी वैसे ही थे। हालेलुया। हम में और प्रभु यीशु मसीह में कोई फर्क था? नहीं था। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे अपनी समानता में बनाया है। परमेश्वर ने, ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर ने अंधकार को देखा, जब परमेश्वर ने अंधकार को देखा, तब परमेश्वर चुप नहीं रहा। अब परमेश्वर क्या कहता है? मैंने तुझे अपनी समानता में बनाया है, मैंने तुझे अपने जैसा बनाया है। अगर मैं बोल सकता हूं तो तू भी बोल सकता है। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या कहता है? तेरे जीव में जीवन और मृत्यु की शक्ति है। तेरे जीव में जीवन और मृत्यु की शक्ति है। जो तू इसे, अगर तू इसे काम में लाना जाने, तो इसका फल भोगेगा। परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे अपनी समानता में बनाया है। अगर मैं बोल सकता हूं तो तू भी बोल सकता है। अगर मैं देख सकता हूं तो तू भी देख सकता है। जो मैं देख रहा हूं वो तू भी देख रहा है। और मैं कहता हूं, जो मैंने बोला था वो तुझे बोलना है। हालेलुया। यहोवा मुंह का फल का सृजनहार है, वो हमारे शब्दों का क्रिएटर है। हालेलुया। हम मसीही लोगों की शब्दों को परमेश्वर आदर देता है। हमारे मुंह से निकले हुए हर एक शब्द मायने रखता है। हम क्या बोल रहे हैं? हालेलुया। अंधकार है, अंधकार है, अंधकार है। हम अंधकार को देखते हैं, हम अंधकार का सामना करते हैं। बीमारी है, बंधन है। जब हॉस्पिटल में होते हैं, आप अपने परिवार को घटते हुए देख रहे हैं, आप अपने परिवार को गिरते हुए देख रहे हैं, आप अपने जीवन में अंधकार को देख रहे हैं। आप क्या बोल रहे हो? फर्क पड़ता है। इन दिनों में बहुत लोगों को नहीं मालूम मुझे क्या बोलना है, नहीं मालूम। आप क्या बोल रहे हो? हमारे जीव में सामर्थ्य, हमारे शब्दों में शक्ति है। अब परमेश्वर ने जब हमें बनाया है, तो परमेश्वर ने हमें बिना मुंह का तो नहीं बनाया है। हालेलुया। अगर हमें परमेश्वर ने बिना मुंह का बनाया होता, अगर हमें परमेश्वर ने गूंगा बनाया होता, तो प्रियो, ये वचन मैं प्रचार नहीं करता,
लेकिन परमेश्वर ने जब मुझे बनाया है तो मैं बोल सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, मैं देख सकता हूं। जो परमेश्वर देख सकता है वो मैं देख सकता हूं। जो परमेश्वर बोल सकता हूं मैं भी बोल सकता हूं। मेरे प्रियो, आज हमें बात करना सीखना चाहिए। फर्क पड़ता है कि आप अंधकार को देखकर आप पीछे तो नहीं जा रहे हो, लेकिन इन दिनों में बहुत सारे लोग अंधकार को देखकर, अंधकार की शक्तियों को देखकर, खुद को टूटते हुए देखकर, परिवार को टूटते हुए देखकर, मिनिस्ट्री को गिरते हुए देखकर, बीमारी आते हुए देखकर, बंधनों को देखकर लोग क्या कर रहे हैं? पीछे मुड़ रहे हैं। वो चुपचाप है, वो खामोश है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, मैंने तुझे शत्रु की सामर्थ पर अधिकार दिया है। यह अधिकार आपको स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से मिला है। आपको क्या लगता है आप नॉर्मल हो? आपके मुंह से निकले हुए एक एक शब्द बहुत पावरफुल है। आज से अपने बिजनेस में देखकर एक ही बात कहना है, उजियाला हो। अपने परिवार में देखकर कहना है, उजियाला हो। अपने फाइनेंस में देखकर कहना है, उजियाला हो। अपनी बीमारी को देखकर कहना है, उजियाला हो। बंधनों को देखकर कहना है, उजियाला हो। एक ही वर्ड काफी है। विश्वास के साथ आपको इस वचन को घोषणा करना है। जब आप बोलेंगे, आपका जीव का जो सामर्थ्य, प्रभु ने कहा तेरे जीव में जीवन भी है और मृत्यु भी है। आप जब जीवन को बोलेंगे, आप जब उजियाला को बोलेंगे, जब आप रोशनी को बोलेंगे, आप उसी वक्त अपने लाइफ में एक बहुत बड़ी रोशनी को देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो रोशनी कोई मामूली रोशनी नहीं, वो रोशनी प्रभु यीशु मसीह का रोशनी है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम अंधकार को देखकर बात करें। परमेश्वर चाहता है कि हम चुप ना रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम खामोश बैठे रहे। लेकिन इन दिनों में बहुत सारे लोग क्या है? खामोश है, चुपचाप है। लेकिन मैं इस वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं। जब आप बोलेंगे, शैतान फिर खामोश हो जाएगा। हालेलुया। जब आप बोलेंगे, फिर शैतान चुप हो जाएगा। आपको बोलना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बोलने का अधिकार दिया है। हमारे पास बोलने का अधिकार है। हम जो बोलेंगे वही होगा। हर वक्त परमेश्वर के वचन को बोलिए। हर वक्त परमेश्वर का वचन का घोषणा कीजिए, अंगीकार कीजिए। आप चल भी रहे हो तो परमेश्वर का वचन बोलिए। आप काम भी कर रहे हो तो परमेश्वर का वचन को बोलिए। आप सो भी रहे हो तो परमेश्वर का वचन को बोलिए। वचन में सामर्थ्य है, वचन में जीवन है। इसलिए मैं कहता हूं, इस वचन को पढ़िए। ये वचन जो है ना, खुदा के मुंह से निकले हुए एक एक शब्द है। इसे पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब मैंने इस वचन को पढ़ा, जब खुदा ने मुझसे इस वचन के द्वारा बातें की, मुझे ऐसा लगा कि मैं जमीन पर नहीं, मैं तो आसमान में चल रहा हूं। हालेलुया। मेरा लेवल तो इतना छोटा नहीं, मेरा लेवल तो इतना बड़ा परमेश्वर ने बनाया है। और परमेश्वर ने मुझे सिर्फ बनाया ही नहीं, परमेश्वर ने मुझे बोलने का अधिकार भी दिया है। आज हमें शैतान के ऊपर बोलना है, अंधकार के शक्तियों के ऊपर बोलना है, गरीबी के ऊपर बोलना है, बीमारियों के ऊपर बोलना है। चुप ना रहे, बोलते रहे। अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा बोलिए। खुदा के कलाम को घोषणा करना सीखिए, अंगीकार करना सीखिए। हर दिन, हर समय परमेश्वर ने कहा, व्यवस्था की यह किताब तेरे मुंह से, तेरे हृदय से कभी हटने ना पाए। दिन रात इस पर ध्यान लगाना। मेरे प्रियो, जितना हम इसे पढ़ेंगे, जितना हम इसे खोलेंगे, परमेश्वर हमारे लिए दरवाजों को खोल देता है। अब आप धन्यवाद, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमें यह बताने के लिए धन्यवाद कि परमेश्वर हम तेरे द्वारा बने हैं। तूने जब हमें बनाया है पिता, तूने हमारे शब्दों को भी बनाया है। तूने कहा मैं बोलने वाला परमेश्वर हूं, तो तू मेरा बोलने वाला संतान है। हालेलुया। खुदा तेरा वचन हमें बताता है, ये वचन हमें इस प्रकार से कहती है कि तूने हमें गूंगा नहीं बनाया है, तूने हमें बहरा नहीं बनाया है, तूने हमें बोलने और सुनने की शक्ति दी है। खुदा आज तेरे वचन के द्वारा प्रभु हम बोलते हैं। हर वो अंधकार हिस्सों में हम तेरी रोशनी और प्रकाश को घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। ये वचन को
ये वचन सुनने वालों पर परमेश्वर तेरे प्रकाश और रोशनी को घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य को घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करता हूं खुदा बाप, ये वचन हर एक व्यक्ति को पिता, हर एक लोगों को शेम ना रहने दे पिता, 100 गुना फलों के साथ परमेश्वर ब्लेस हो सके पिता परमेश्वर।